Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 12.1 from chapter 12 visualizing solid shapes. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं बिकॉज इस चैप्टर में आपको 3D शेप के बारे में पढ़ना है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप क्या कहलाता है ये समझते हैं। तो देखिए, जब किसी पेज पे हम कुछ ड्राइंग करते हैं, है ना, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ये हमारा कहलाता है 2D यानी कि 2 डायमेंशनल। और जब पेपर पे कटिंग करके, जब हम इसी पेज फिगर को कटिंग करके और कोई फिगर पूरा बनाते हैं, कंप्लीट फिगर बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं 3D। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपनी चारों ओर, जैसे चेयर हो गए, टेबल, बुक्स, बॉल्स एक्सेट्रा, वो सारे हमारे 3 डायमेंशनल में होते हैं। बिकॉज उन ऑल थिंग्स का, ऑल ऑब्जेक्ट्स का क्या क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट होता है। इसके साथ ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो वो हमारा 3 डायमेंशनल कहलाता है। क्लियर। नाउ आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में। तो फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड लास्ट क्लासेज में भी आपने पढ़ रखा है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ ओनली अंडरलाइन कर लेती हूँ। क्यूब एंड क्यूबॉइड के जितने भी फेसेज, एजेज एंड वर्टिसेज हैं, ये आप याद कर लेना। तो क्यूबॉइड के कितने हैं? 6 फेसेज हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं बिकॉज रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है। सो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं, 12 एजेज एंड 8 वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज यानी कि कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर जो आप देख रहे हो इसे ही वर्टिसेज बोलते हैं। एजेज, ये लाइन जो देख रहे हो आप, इसे हम एजेज बोलते हैं। एंड फेसेज जो ये पार्ट होता है, जैसे यहाँ शेडेड पोर्शन में देखो, ये जो भीतर का ये पूरा पार्ट, ये हमारा फेसेज कहलाएगा। तो 6 फेसेज होते हैं। जैसे एक फेस, एक ये ऊपर का टॉप का फेसेज हो गया, बॉटम का फेसेज, एक ये फेस, ठीक इसके जस्ट सामने इधर का फेसेज। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए। एक बैक साइड का फेसेज 5 एंड एक ये सामने का जो फेसेज होगा वो। तो टोटल 6 फेसेज हो गए। अब क्यूब को देखते हैं। तो जो क्यूबॉइड एंड क्यूब में इक्वल फेसेज, वर्टिसेज एंड एजेज होते हैं। ठीक है। नाउ प्रिज्म। तो ये आपका प्रिज्म का फिगर है। तो यहाँ पे प्रिज्म का आपको फेसेज, एजेज, वर्टिसेज दे रखे हैं। सो इसे आप लर्न कर लेना। नाउ पिरामिड। तो पिरामिड 2 टाइप्स के हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो देखिए, ट्रायंगुलर पिरामिड में जब बेस ट्रायंगल का शेप का है तो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। एंड जब बेस रेक्टेंगल शेप का होता है तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्लियर। तो ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में यहाँ दे रखा है एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड का ये दे रखा है। तो इस पॉइंट्स को आप लर्न कर लेना रीड करके। नाउ रेगुलर टेट्राहेड्रन। It is a special triangular pyramid whose base and all 4 faces are equilateral triangle of same size. ठीक है। तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रन पिरामिड है वो एक स्पेशल ट्रायंगुलर टाइप का पिरामिड है जिसके बेस एंड जो ऑल 4 फेसेज उसके होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, सेम साइज का होता है। नाउ स्फीयर। तो स्फीयर हमारा सर्कल से ही बनता है। ठीक है। तो ये इसे हम सर्कल बोलते हैं। और स्फीयर क्या होता है? तो देखिए, जब इस सर्कल से जब कोई फुटबॉल, टेनिस बॉल या कुछ बनता है तो उसे हम बोलते हैं स्फीयर। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब एक, अभी तो ये सर्कल है, जब मेनी सर्कल्स होते हैं, जब ये एक सर्कल, कई सारे सर्कल्स जब इकट्ठा होते हैं तो इससे एक कोई शेप बनता है, जैसे फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, तो इसे हम बोलते हैं स्फीयर। क्लियर। तो सर्कल और स्फीयर का अंतर आपने समझ लिया। सिंगल लाइन से इसे सर्कल बना हुआ है, इसे सर्कल बोलेंगे। और जब कई सारे सर्कल्स इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह इस तरीके से तो उसे हम बोलते हैं स्फीयर। नाउ सिलेंडर। तो ये आपका सिलेंडर का शेप है, ये भी आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, तो इसके बारे में यहाँ दे रखा है, एजेस, फेसेस, वर्टिसेस के बारे में, तो ये लर्न कर लेना। नाउ नोट में देखिए, क्यूबॉइड, क्यूब एंड राइट सर्क्यूलर सिलेंडर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ राइट प्रिज्म। तो क्यूबॉइड, क्यूब एंड जो सिलेंडर राइट सर्क्यूलर है, बिल्कुल सर्क्यूलर शेप का है, उसे हम बोलते हैं, वो तीनों एक स्पेशल टाइप का राइट प्रिज्म कहलाता है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है समझ लीजिए। जैसे फिगर में देखिए, टॉप एंड बॉटम का पार्ट बिल्कुल सर्कल है, तो इसी को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक कोन के बारे में यहाँ दे रखा है, वर्टिसेज, फेसेज, एजेज के बारे में, तो इसे भी आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप। अब 3D शेप के लिए नेट्स क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, जब कोई हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यह आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जब भी कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 2D कहलाता है, 2D फिगर। एंड जब पेपर पे इसे हम कट करते हैं तो कट करने के बाद जो फिगर बन के आता है, पेपर कटिंग के बाद जो शेप आपके पास आता है, उसी को हम नेट बोलते हैं। क्लियर। एंड इस नेट से जब कोई फिगर रेडी हम कर लेते हैं, पूरा शेप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं 3D।
तो यही हमारा नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप है। क्लियर? नाउ नेट्स ऑफ 3D शेप, अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D विच ऑन फोल्डिंग रिजल्ट्स इन अ 3D शेप। यानी कि पेज पे जब हम ड्राइंग करते हैं किसी फिगर को बनाने के लिए तो वो हमारा 2D कहलाता है, जब हम उसे कट कर लेते हैं तो वो नेट कहलाएगा, एंड जब फिगर रेडी करते हैं तो वो 3D कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे एक पेपर कटिंग, मान लीजिए पेज पे जब मैंने इस फिगर को इस तरह से मैंने ड्रॉ किया तो वो हमारा 2D कहलाएगा, एंड कटिंग किया, कटिंग करने के बाद इस तरह से ये शेप मेरे पास आया। ठीक है, तो ये हमारा नेट कहलाएगा। एंड जब हम इस नेट से, जैसे देखिए इस तरह से नेट से जब हमने एक फिगर ड्रॉ कर कंप्लीट कर बना लिया, देखिए जैसे देखिए एक हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा 3 डायमेंशनल फिगर कहलाता है, दैट मीन्स 3D। क्लियर? अब यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है, तो एक्टिविटी आप ज़रूर करना। जैसे ये रेक्टेंगल है बनाने का दे रखा है, क्यूबाइड बनाने का, तो क्यूबाइड ये बनाने के लिए आपको पेज पे इस तरह से ड्राइंग करके कटिंग करने हैं। ठीक है, एंड उस कटिंग करने के बाद जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखलाया प्रैक्टिकल, उसी तरीके से पेपर फोल्ड करके इस तरह का शेप आपको रेडी करना है। तो ये आप ज़रूर करना, बिकॉज जब तक आप ये नहीं करोगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। और काफ़ी इंटरेस्टेड है, जब भी आपका खाली टाइम हो, इंटरेस्ट नहीं हो पढ़ाई करने का, उस समय आप ये कर लेना। नेक्स्ट पेज पे आपको और भी सारे दे रखे हैं नेट बना हुआ है ना, पेपर पे ड्राइंग करने के बाद इस तरह से कटिंग करके नेट रेडी करके आप पिक्चर ड्राइंग कर सकते हो। जैसे ये आपका नेट दे रखा है क्यूब के लिए, ये नेट जब इस तरह से पेपर कटिंग पे ड्राइंग करने के बाद जब कटिंग करोगे तो ये शेप जब आपका बन के रेडी होगा, इसे आप फोल्ड करके क्या बनाओगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो नेट फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको यहाँ दे रखा है। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में मैच द फॉलोइंग शेप्स है। तो ये आपका फर्स्ट फिगर, तो इस फिगर कौन सा है, तो ये हमारा पिरामिड है। नाम देख लेते हैं, देखिए पिरामिड F। सो ये F हो गया फर्स्ट का फिगर, F से मैच कर देंगे। सेकेंड आपका क्लियर है सिलेंडर, सिलेंडर आपके ई नंबर पे है, सो ई। ये आपका क्यूब हो गया B। क्लियर? नेक्स्ट फिगर कोन A, ये आपका प्रिज्म कहलाएगा, C पे है, तो सो C। एंड ये आपका स्फीयर D पे है, सो इसे D लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन 2 इज आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करने हैं, नेट्स बना रखा है तो हमें आइडेंटिफाई करने कि किस नेट से क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं, देन हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फिगर है। तो यहाँ जो ऊपर नीचे 2 पार्ट में ये देख रहे हो आप, इसमें से किसी एक को आप बेस मान लीजिए। तो मान लिया कि इसे मैंने अभी बेस ले लिया, ये हमारा बेस में है, देन इसे हम फोल्ड करेंगे। तो जब इस पार्ट को हम फोल्ड करते तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस लाइन पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देन ये वाला पार्ट इस साइड से आ जाएगा, तो इस तरफ से एंड इस तरफ से हमने फोल्ड कर लिया। नाउ इसे फोल्ड करेंगे, तो ये फोल्ड करेंगे तो अगेन ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा इस बेस के साथ। देन ये हमारा कहाँ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये जब हम टॉप पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, इस साइड आ जाएगा। यानी कि ये जो साइड हमारा पहले इस तरफ आया, इसके ऊपर ये वाला साइज ओवरलैप कर जाएगा। तो ओवरलैप करेगा, दैट मीन्स हमारा क्यूब रेडी नहीं होगा। सो ये हमारा फिगर रॉन्ग है नेट। नाउ सेकेंड नेट को समझते हैं। अच्छा, पहले इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो यहाँ मैंने सेम जो ये नेट आपका देखिए ऊपर में 1 2 फेसेज, सो 1 2 फेसेज, नीचे यहाँ देखिए 4 फेसेज है, यहाँ मैंने 1 2 3 एंड ये 4 फेसेज ले लिया। तो इस तरह से मैंने नेट कट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर बोला इसे फेस हमने बेस अभी मान लिया, तो ये हमारा पार्ट है जिसे मैंने बेस मान लिया था। तो बेस मानने के बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ऐसे फोल्ड हो गया, अगेन उसके बाद ये वाला इस तरफ आ जाएगा। अब जब ये इधर आ गया, देन देखिए ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर आया, एंड ये सेंटर में ये वाला पार्ट हमारा टॉप पे आएगा। इतना तो हमारा सही है, बट ये जो पोर्शन है लास्ट में वाला, ये लास्ट वाला देखिए इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, तो जब भी ओवरलैप होगा तो ये हमारा क्यूब नहीं बनेगा, बिकॉज ये देखिए ये पोर्शन खाली रह जा रहा है। सो ये फिगर हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ इस फिगर को समझते हैं, अगेन इमेजिन करते हैं, फिर प्रैक्टिकल में समझेंगे। सो ये दोनों पार्ट इस तरह से, तो अगेन हम इसे मैं बेस ले रही हूँ। अगर ये बेस है तो ये पोर्शन इस तरह से फोल्ड होगा। क्लियर? देन ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, एंड ये जो आप थर्ड पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पार्ट इस तरफ से आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, तो चारों तरफ से हो गया। देन ये हमारा ऊपर टॉप पे आ जाएगा। क्लियर? अब इसका प्रैक्टिकल देखिए, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है।
देखिए सेम फिगर, ऊपर में 3 नीचे 3, तो इस तरह से मैंने नेट कट कर लिया है। नेट हम कैसे कट करेंगे, सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। एंड इस तरह से फोल्ड करके बना लेंगे, उसके बाद हम आसानी से बना सकते हैं। कट कर लेना तो आपका बन जाएगा नेट। नाउ इसे हमने बेस लिया, तो बेस लेने के बाद ये पोर्शन देखिए ऐसे फोल्ड हो गया, देन ये वाला पोर्शन यहाँ एंड ये पोर्शन इधर आ गया। क्लियर। अब देखिए ये पोर्शन इधर इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से एंड ये पोर्शन टॉप पे आ गया। तो देखिए ये हमारा क्यूब बन रहा है। क्लियर। इस तरह से ये देखिए चारों ओर से ये हमारा पैक हो गया, ठीक है। सो ये हमारा क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन गया। आप इस तरह से खुद से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। क्लियर। तो ये हमारा फिगर्स नेट सही है। नेक्स्ट इसे समझते हैं। तो इस फिगर में अगेन ये जो ऊपर नीचे आप देख रहे हो इसमें से किसी को बेस ले सकते हो आप। यहाँ भी बेस मान सकते हो, इसे भी बेस ले सकते हो, इसे भी, किसी को भी बेस मानकर इमेजिन कर सकते हैं। मैं इस पार्ट को बेस ले रही हूँ, ठीक है। तो ये बेस हो गया, तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से आ जाएगा एंड ये जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा। अब हम इसे समझते हैं, तो ये फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देन ये वाला पोर्शन इस तरफ से आ जाएगा एंड ये हमारा टॉप पे आ जाएगा। सो ये हमारा फिगर नेट का सही है। नाउ एग्जाम प्रैक्टिकल देखते हैं। सो सेम स्टिच टाइप का, जैसे 2 2 2 ऐसे ना, सेम नेट मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। क्लियर। तो इस पोर्शन को मैंने बेस माना था, सो ये हमारा बेस। तो बेस लेने के बाद देखिए ये फोल्ड हो गया, देन इसे इधर से हमने फोल्ड कर लिया। अब ये वाला भी पार्ट फोल्ड, फिर ये फोल्ड हो गया एंड देखिए ये लास्ट में ये हमारे टॉप पे आ गया। सो अगेन ये हमारा क्यूब बन गया। हमें क्यूब ही बनाने के लिए कहा जा रहा है। सो सेम लेंथ का होना चाहिए, सेम हाइट का होना चाहिए। सो देखिए चारों ओर से ये हमारा पैक, ये क्यूब बनकर रेडी हो गया। क्लियर। अब ये फिगर देखिए ये 3 है, इस तरह से है, तो इसे सेंटर वाले को बेस मान लेते हैं। देन ये फिगर फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये पार्ट इधर से आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर एंड ये वाला पार्ट इधर से एंड टॉप पे हमारा ये आ जाएगा। सो ये क्यूबाइड के लिए नेट बिल्कुल, क्यूब के लिए नेट बिल्कुल सही है। सो ये सही हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ये नेट, इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं दिया है, आप खुद से ट्राई करना। नाउ ये फिगर में समझते हैं। तो इस तीनों में से किसी एक को अगर हम बेस मान लें तो चलिए मैं यहाँ पे इसे बेस ले लेती हूँ। देन जब ये बेस हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा यूँ आ जाएगा एंड ये पोर्शन इधर से आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये पोर्शन इस तरीके से आएगा, बट ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इससे हमारा फिगर नहीं रेडी हो। अब प्रैक्टिकल समझ लेते हैं इसका। तो देखिए इसका मैंने ये सेम फिगर, जैसे देखिए लाइन से ये 3 है और ऐसे में 4 है। सो 1 2 3 4 ले लिया एंड यहाँ देखिए 3, इसे मैंने बेस माना था। सो इसे बेस लेकर समझते हैं। तो देखिए ये फोल्ड हो गया, ये पोर्शन फोल्ड, ये पोर्शन फोल्ड, इधर से ये फोल्ड हो गया एंड ये पोर्शन देखिए इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। टॉप हमारा खाली रह जा रहा है। सो ये हमारा परफेक्ट नेट नहीं है, सो रॉन्ग। नेक्स्ट इसे समझते हैं। तो अगेन इमेजिन करिए किसी एक को बेस मान लेते हैं। तो मान लिया इसे हमने बेस, देन ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ये पोर्शन इधर से आपका आ गया, देन ये पोर्शन यूँ आ जाएगा, उसके बाद ये पोर्शन इधर से आ जाएगा एंड ये हमारा टॉप बन जाएगा। कैसे देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये सेम फिगर मैंने, सेम नेट यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर इसी पार्ट को मैंने बेस माना था, सो यहाँ बेस के लिए ले लेते हैं। देन देखिए ये फोल्ड हो गया, ये हमारा इस तरीके से फोल्ड, अगेन ये वाला पोर्शन ऐसे फोल्ड, ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला जो कि मैंने बोला इधर से आ जाएगा। तो देखिए क्लियर है, हमारा इधर आ रहा है एंड ये हमारा टॉप बन गया। तो ये चारों ओर से पैक हो गया, ठीक है। सो ये हमारा क्यूब बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन 3, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब, कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। यहाँ कहा जा रहा है कि एक इनकम्प्लीट क्यूब का एक इनकम्प्लीट नेट है। तो क्लियर है इनकम्प्लीट नेट है, बिकॉज क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, यहाँ में 3 फेसेज दिया है। सो इनकम्प्लीट है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज हमें बताने ही से कंप्लीट नेट बनाने के लिए। क्लियर। तो हमें ड्रॉ करने हैं। नाउ रिमेंबर दैट अ क्यूब है 6 फेसेज, हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर। और पूछा जा रहा है यहाँ नेट में कितने नेट हैं, है ना। यहाँ हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर, यहाँ कितने नेट है। तो क्लियर है, नेट में देखिए 1 2 3 फेसेज है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 3 फेसेज। इसका आंसर तो हो गया। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का। तो इनकम्प्लीट नेट है, इसे हमें 2 डिफरेंट वेज में कंप्लीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जैसे यहाँ 3 है, 1 2 3 फेसेज, तो 3 फेसेज ही लेने हैं। यहाँ लाइन से 3 फेसेज है। सो सेकेंड फिगर में देखिए लाइन से ये 3 फेसेज,
और ये 3 फेसेज। तो इस फिगर को आप ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा वो नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड को ड्रॉ कर लेंगे, 2 बताने हैं। ये फोर्थ फिगर देखिए, फोर्थ पार्ट को 1 2 3 नेट। तो इस नेट को हम इस तरह से भी बना सकते हैं एंड ये ड्रॉ कर देंगे, कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट नेट हो जाएगा क्यूब के लिए। सो सेकेंड एंड इस फोर्थ फिगर को हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।